मैं ये एक आपसे जो आप ध्यान देना विशेष रूप से, मैं कुरान की एक आयत आज कोट कर रहा हूं, गुरु महाराज की बताई हुई है और वेरीफाइड है। कैसे परिभाषित किया गया है खुदा को और कैसे परिभाषित किया गया है परमात्मा को। हाउ सिमिलरली इन वेद एंड इन कुरान परिभाषित करे अल्लाह ताला की, परमात्मा की, परवरदिगार की, खुदा की परिभाषा हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन व हुवा वकुल्ल शैइन अलीम। हुवल अव्वल, ही इज द फर्स्ट, देयर इज नथिंग बिफोर हिम। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वो परवरदिगार वो है जिसके आगे कुछ नहीं होगा, उसके आगे कुछ है नहीं। हुवल जाहिर, जितना दिखता है वो सब वही है। हुवल बातिन, जो हमें दिखता है वही थोड़ी है। चंद्रमा का पिछला हिस्सा नहीं दिखता तो क्या है नहीं? तो जो तुम्हें नहीं दिखता लेकिन है वो भी वही है। हुवल जाहिर हुवल बातिन वहुवा वकुल्ल शैइन अलीम, हर बातों को जानने वाला है वो। और क्या कहते हैं वेद, क्या कहते हैं? शिव सहस्त्र नाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः बहुश्रुतः। अनाद्यंतः, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः, जो व्यक्त है वो सारा वही, जो अव्यक्त है वो वही। बहुश्रुतः, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, कॉन्शियसनेस का सोर्स है ना वो, इसलिए सब कुछ जानने वाला वही परमात्मा, वही परवरदिगार। और बाइबल, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। किससे लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं कोर में जाते और उन एक बातों को देखते जो एकदम एक तरीके से डिफाइन करता है उस परमात्मा को, और उसको छोड़ करके हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं। गूदे छोड़ करके हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जाने गंवा रहे हैं, दुकानें जलाते हैं, शहर फूंक देते हैं, और अपने इस देश की और आसपास के पड़ोसी देशों में भी तबाहियां कटी हुई हैं छिलकों की लड़ाई पे। सूफी फकीर कहता है अन अल हक, ट्रांसलेटेड इट मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सेम। अन अल हक, ये सूफी फकीर बोलते हैं। लेकिन हम हैं कि लड़ने से बाज नहीं आने वाले। हम हैं वो इसे नहीं सुनेंगे, न मानने को तैयार होंगे। वो वही बात होली बाइबल जब कहती है कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कमिथ अनटू द फादर बट बाई मी। बट बाई मी मीन्स थ्रू द सोल, जो हमारे अंदर वो ज्योति का पुंज है, उसी के थ्रू रास्ता अंदर जाएगा। एक बात और, वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामा महद्यशः, उसकी परवरदिगार की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। वेद कहते हैं निराकार ब्रह्म को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामा महद्यशः। गुरु जी बैठे हुए हैं, कुछ अगर खोट हो तो टोक देंगे। वो जो मूर्ति पूजन गलत नहीं है, अपने हिसाब से उन्होंने कहा वो इनिशियल स्टेजेस में आपके लिए ठीक है, करो आप, भाव आपने वहां प्रतिष्ठा की, आपको परिणाम देगा। लेकिन सच मायने में जो निराकार पर ब्रह्म है उसकी मूर्ति वूर्ति नहीं बननी। तो बातें फिर वही सारी की सारी, जहां एका है वो देखेंगे नहीं, जहां झगड़ा है वहां बैठे हुए हैं, वहां हथियार निकाल लिए हैं। नेक्स्ट, सच बात तो यह है कि आज की दिक्कत यह है कि यह अधर्म जो है ये धर्म के रूप में चला आया है। समस्या ये हो गई, जो नहीं करने लायक बातें हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये धार्मिक है। सती प्रथा थी कभी इसी देश में ना, 6 साल की बच्ची का ब्याह कर दिया, उसे शादी पता नहीं, गुड़िया गुड्डी खेलती हुई, और वो बैठी और मिठाई खा करके बीवी बन गई, पत्नी हो गई। और बगल के गांव का लड़का 8 साल का किसी बीमारी में चला गया, अब ये सती हो गई। अब इसे चढ़ा दो किसी ढेर सारे लकड़ी के ढेर पे और लाठियों से पीट के और ढोल ढपाटे मचाते हुए सती कर दो। पागलपन। It was never a prescription of any of the religions that we have.
लेकिन वो एक बार धर्म मान लिया लोगों ने तो अपनी बेटियों को जला दिया। दिक्कत तब है जब देश में अधर्म धर्म का लबादा ओढ़ के आता है, लड़ाई लंबी हो जाती है। हम उसे धर्म मानते हैं जो अधर्म है। अभी चल रहा है, मैंने कैंपेन किया जबलपुर में, एंटी क्रैकर कैंपेन। दिवाली पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगमन के नाम पे ये देश विश्वनाथ जी 6,000 करोड़ रुपए का बारूद अपने आसमान में भरता है। 6,000 करोड़ का बारूद उस देश में जहां दिवाली के दिन करोड़ों के हाथ में एक बताशा नहीं और एक दिया नहीं। अधर्म। जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी जुआ खेलने से। व्हाट अ मैडनेस इज दैट। लेकिन चल रहा है। अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के घुसेगा समाज में तो नहीं निकलेगा आसानी से। और अगर वो निकलेगा आपके प्रयास से, आप जगे हुए लोग हैं, आपके प्रयास से जाएगा। राह चलतों के प्रयास में से वो हो बात नहीं आनी, वो समझ ही नहीं सकते। या आप सुन तो रहे हो, आप शायद समझ भी जरूर रहे होगे। इस देश का एक बड़ा हिस्सा इन बातों को न सुन पाएगा न समझेगा। धैर्य नहीं उसके पास, समझ भी नहीं उसके पास। और आवश्यकता इस बात की है कि अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के आए तो पहचान के इग्नोर कर दो। लड़ाई नहीं लड़नी, आवश्यकता नहीं उससे लड़ाई की। इट ओनली नीड्स टू बी इग्नोर्ड एंड प्रोबब्ली दैट विल डू द ट्रिक नेक्स्ट। सच बात तो यह है कि हम, जैसा मैं कह रहा था, कि हम छिलकों की लड़ाई में लगे हुए हैं, गूदे की ओर ध्यान नहीं दे रहे। और मेरे घर पे मैं शाम को आसपास के मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं, थोड़े से। उन्हें रोज एक टॉफी एक बच्चे को देता हूं, उनको इनकरेज करने को कि वो आए। और वो अब जाके थमा है कुछ दिनों पहले, वरना रोज का झगड़ा था। एक टॉफी लाल रैपर में, हरे रैपर में, पर्पल रैपर में। वो मुझे लाल चाहिए सर, मुझे हरी वाली चाहिए। लड़ने पे आमादा आपस में। और जिसे हरी मिल गई वो उछलता है, अंदर बिल्कुल एक चीज, लेकिन वो रैपरों की लड़ाई में परेशान। हमारा सारा देश आज इस धार्मिक रैपर की लड़ाई में गुथा हुआ। और यकीन मानो आपकी वो परवरदिगार ऊपर से देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा। ये मनुष्य मेरा इंटीग्रिटी और मेरा कंपैशन लेकर के पृथ्वी पर मेरे नुमाइंदे बन करके इन रैपर्स पे उलझे हुए लड़ रहे हैं। और ये मेरे घर की छत के बच्चे तो चलो खाली आवाज कशी करते हैं, यहां तो चाकू लगा देते पेट में, यहां तो जान मार देंगे, दुकानें जला देंगे, शहर लूट लेंगे उन रैपर्स की लड़ाई में। कब तक चलेगा मित्रों? सच बात तो यह है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं आज आपके बीच में ये बातें कह करके। मैंने ये बोझ उतार करके आपके कंधे पे डाला। आज मैं अकेला था ये बात बोलने को। आज के बाद आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप एक बार रुको, ठहरो, सोचो, जागरूक हो और जागरूक करो औरों को, वरना ये देश की तबाही ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट।